क्या है? पाकी का नाम ईमान है। अरे तकरीर मैं नहीं, पोस्टर में तस्वीर नहीं बनानी चाहिए किसी तरह की, मैं तकरीर में कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो आप तशरीफ रखें। ये जाहिद भाई ना दीवाने हैं गौस पास के, इन्हें लोग सब नहीं समझ सकते। इनकी ये शेर पढ़ते हैं तो लोग हंसते हैं, हंसना नहीं चाहिए, ये शेर का अंदाज है इनका। अल्लाह ताला इन्हें बरकत दे और मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इन्हें फिर से मदीना दिखा दे, आप सबको दिखाए। अगर आप कहें तो मैं रमजान में जा रहा हूँ, सबके लिए गुजारिश कर दूं बुलाने के लिए। तो जो है कि नहीं, अर्ज करता हूँ मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे कीमती चीज क्या है हमारे पास? ईमान। और ईमान इतनी कीमती चीज है कि ये बड़े बड़े सदर, हिंदुस्तान के सदर, वजीर आजम के पास वो नेमत नहीं जो अल्लाह ने हमें ईमान के लिए दी। मगर अगर ये ईमान छिन जाए तो सूफिया ने लिखा ईमान पाक है और ये पाकी को पसंद करता है। जब गंदगी इसके अंदर आने लगती है ना दिल के अंदर, तो ईमान हल्के हल्के निकलने लगता है। हजरत सैयदना मौला अली, उनके खलीफा हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी, जिनका स्टेटस ये है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया, और सूफिया में बड़ा नाम है हसन बसरी का। ताबई बुजुर्ग है, हसन बसरी है। वो फरमाते हैं मेरी बस्ती का एक बसरे का हाफिज कुरान, उससे बेहतर ना कोई हाफिज था, ना उससे पक्का कोई हाफिज कारी था पूरे बसरा में। वो इतने बेहतरीन कुरान पढ़ता था और इतना अच्छा उसको याद था कहते, मगर एक दिन वो फजर के बाद मेरे पास आया और रोने लगा, कहने लगा मैं बर्बाद हो गया हुजूर, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना रहा। मैंने पूछा क्या हो गया? कहने लगा हुजूर मैं कहीं का नहीं रहा हूं, मेरी बर्बादी हो गई। मैंने पूछा बताना क्या हो गया? कहने लगा हुजूर कल से मुझे कुरान की एक भी आयत याद नहीं, एक एक लफ्ज मेरे सीने से निकल गया। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे कल एक लड़की का मैं पीछा कर रहा था, पीछा करते करते उसने मेरी गलत नजर डाली, बदनिगाही की, उसने पलट के मुझे देखा और कहा तुझको शर्म नहीं आती, हाफिज कुरान होके मेरे पीछे चलता है। कहते हैं उसके लफ्ज के बाद ऐसी घबराहट मेरे दिल में पैदा हुई कि मेरे सीने से कुरान का एक एक लफ्ज याद निकल गया। मैं पूरी रात रोया हूँ, एक भी कुरान का लफ्ज याद नहीं, एक भी सूरा याद नहीं। हुजूर अभी तो मेरे दिल से सिर्फ जो है वो कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा रब ज्यादा नाराज हो जाए, मेरा ईमान भी निकल जाए, मेरे लिए दुआ कर दे। मैंने एक बार बदनिगाही की तो मेरा ईमान निकल गया, मेरा कुरान निकल गया, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। कहते हैं वो ज़ारो कता रोता था, मैंने उसके सर पे हाथ रखा और उससे कहा तौबा कर, मैं भी दुआ करता हूँ। वो पूरी दिन तौबा करता रहा, पूरी रात तौबा करता रहा और सुबह को दूसरे दिन अल्लाह का फजल हुआ, उसके सीने में कुरान वापस अल्लाह ने भेज दिया, उसके सीने में कुरान वापस आ गया। मगर ना तो हसन बसरी की तरह अब पीर है, ना उस हाफिज कुरान की तरह अब मुरीद है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ नौजवानों बताओ जरा, एक सियाबी रसूल है, उसका नाम है उतबा बिन गज़वान। वो तलवार चला रहा है, इमाम गज़ाली लिखा है वो तलवार चलाते चलाते उसने अपनी तलवार को फेंका है और तलवार को फेंकने के बाद उसने फिर अपना जो है ना अपना चाकू निकाल के अपनी आंख में मारा है और आंख में मारने के बाद उसने अपनी आंख निकाल के फेंक दी है। अब शोर मचा है, शोर इतनी जोर से मचा सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये तूने क्या किया? अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने पूछा बताना तूने ये आंख क्यों निकाल के फेंक दी, ये बताना। हम सब रोते थे, पूछते क्या हुआ? कहने लगे बस एक गुनाह हो गया, उस गुनाह के कफारे में ऐसा किया है। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई बदनिगाही करता है तो उसकी आंख में जहन्नम की कील ठोकी जाएगी। फिर मेरे नबी सच्चे हैं, नबी का फरमान भी सच्चा है, कहीं ऐसा ना हो मेरी आंख में बदनिगाही की वजह से जहन्नम की कील ठोक दी जाएगा। क्या मतलब? कल एक कहते हैं एक लड़की पे नजर पड़ गई और जब मैंने ये सोचा लड़की पे नजर पड़ गई तो मैंने सोचा कहीं मेरी एक आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए। वो कहता है उत्बा बिन गज़वान सहाबी के मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, ऐसा तुमने खौफ देखा कभी? ऐसा तकवा देखा? कहते हैं कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, बताएं। हजरत अबू मूसा शरीफ बयान करते हैं उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से खून के लोथड़े गिर रहे थे और वो ज़ारो कता रोता था। सहाबी कहता था क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मैंने कहा अल्लाह सिर्फ तुझे माफ नहीं करेगा, जो तेरी इस बात को सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफी अता करेगा। मगर अर्ज करने का मतलब यह है वो तो एक सहाबी है, एक बार नजर पड़ी है, मगर यहाँ कोई ऐसा नौजवान लड़का पड़ा होगा इसके पास वो जो खाली जो फ्री डेटा आता है, उसका जियो का डाटा आता है, उसका एयरटेल का डाटा आता है और वो समझ रहा है सब कुछ आसान है, मैं गुनाह करता जाऊं पकड़ा नहीं जाऊंगा।
और रातों को गंदी तस्वीरें देख रहे हैं। और तो ऐसा इल्ला माशाअल्लाह कोई नौजवान बैठा होगा जिसके मोबाइल में गंदी तस्वीर ना हो, जिसके मोबाइल में गंदी वीडियो ना हो, जो गंदी तस्वीरें ना देखता हो, जो इंस्टाग्राम न चलाता हो, जो फेसबुक न चलाता हो, और फेसबुक पे गंदी तस्वीरें आती हैं, बहना औरतें आती हैं। ये ईमान के खत्म होने का दौर है, ये कयामत का कुर्ब है। मैं अर्ज करता हूँ आपसे, अपने रब से डर जाओ, अपनी जिंदगी को पाक कर लो, अपनी तन्हाइयों को बदलो। अब तो इस कदर अल्लाह के साथ बगावत करने लगे हैं मुसलमान कि अपने स्टेटस पे लगाते हैं गंदी तस्वीर, अपनी स्टेटस पे लगाते हैं कि लो मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरे स्टेटस पे गंदी लड़की नाच रही है। मेरा स्टेटस, मेरा हालात ये है कि मेरा नाम मोहम्मद कामरान है, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मेरा नाम मोहम्मद सैद है, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, मेरा नाम मोहम्मद अमानत है, मेरा नाम अली के नाम पर है, मेरा नाम हुसैन के नाम पर है। मगर मैं गंदगी इस कदर कर रहा हूँ, कोई देखे तो अभी कुछ दिनों पहले तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो लड़कों का हाल है। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, बड़ा शोर मचा हिंदुस्तान में उस फिल्म पर। उस फिल्म के थिएटर के बाहर लखनऊ के अंदर एक लड़की फिल्म देख करके बाहर निकल के जा रही है, उसको रोक लिया रिपोर्टर ने। वो बुर्का ओढ़े भी लड़की थी। क्या नाम है आपका? लेकिन मेरा नाम जरीन फातिमा है। क्या देख के आ रही है? कब फिल्म देख के आ रही है? क्या देखा है? फिल्म देखी है, फला फिल्म देखी है। क्या लगा फिल्म में? फिल्म में डांस अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। अगर मैं वहां होता तो उस बच्ची के, उस लड़की के पांव पकड़ के कहता कम से कम नबी की बेटी फातिमा के नाम की लाज रख लेती। तू फातिमा का नाम किस थिएटर के बाहर खड़े होके ले रही है? बुर्का ओढ़ के जब मुसलमान लड़कियां थिएटर के बाहर खड़े होने लगे तो ये दौर सख्त, मुझे तो लग रहा है बड़ा सख्त दौर है ये, बड़ा सख्त। अपनी बेटियों को बचाओ। अरे तुमसे और हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे कि वो इस्लाम को रुस्वा नहीं करते थे कि जब मस्जिद में एक आदमी भीख मांग रहा है, जब वो भीख मांग रहा है तो उधर से अंग्रेज गुजर के गया, उसने कहा कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा, उसने जो कुछ दे दिया। अंग्रेज अंदर गया, उसका बटुआ गिर गया धोखे से, उसे दिखाई दिया, उसे नजर आया भिखारी को। भिखारी ने बटुआ उठा लिया और उसका पर्स उठाने के बाद उसे ढूंढा, वो मिला नहीं। 3 महीने के बाद अंग्रेज वापस उधर ही आया, उसने कहा ये आपका पर्स है साहब? साहब ने खोल के देखा, सारा पैसा था। कहने लगा तू भिखारी नहीं है? कहा हूं तो। क्या इतना पैसा तेरी जिंदगी बदल सकती थी? क्या तू भिखारी मोहताज नहीं है? क्या बिल्कुल मैं मोहताज भी हूं और भिखारी भी हूं। क्या फिर ये पैसे क्यों नहीं निकाले? तो भिखारी रो के कहने लगा बात ये, मैं भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। क्या मतलब? का तुम ईसा के उम्मती हो, मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर मेरे नबी ने, तेरे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे सरकार को तकलीफ हो जाती, मेरे रसूल को तकलीफ हो जाती। अल्लाह अकबर। हरीसुन अलैकुम लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि जब उम्मती गाली बकता है तो उसकी तकलीफ हुजूर को होती है। जब उम्मती गाली बकता है तो उससे सरकार को रोज़ा रसूल में तकलीफ होती है। वो भिखारी बोला लो ये लेके जाओ अपना बटुआ और ये ले जाओ, मैं भिखारी हूं मगर हुजूर का वफादार हूं। अंग्रेज बोला ये बटुआ बाद में देना, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब इस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का ये आलम है तो फिर इस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या हो? मुश्किल उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। उम्मती बाई से रसवाई पैगंबर है। मुश्किल उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। उम्मती बाई से रसवाई पैगंबर है। देखो कैमरे वाले, अगर आगे बैठा करो तो बोला करो, वरना ये कैमरे उठा के पीछे बैठा करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये बीच में आप ये डेपो बेड खराब करते हो कि आप हम लोगों से बात नहीं कर सकते, आप आगे बैठ जाते हो और उसके बाद सुभान अल्लाह वगैरह भी नहीं कहते हो। मुसलमान नहीं हो क्या? वो मुसलमान नहीं हो तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ वरना हटवा दूंगा कैमरे 2 मिनट में। समझ में नहीं आ रही? रोज तो बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मुश्किल उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। उम्मती बाई से रसवाई पैगंबर है। वो कैसा दौर था मियाँ कि जब एक कश्तियां उतरी थी मुसलमानों की, उन्होंने जो है वो कश्तियां, उन्होंने समंदर पार किया, कश्तियों को लगाया सहार किनारे से। और उसका जनरल जो था उसने कहा था मुसलमानों जो जाना चाहता है चला जाए कश्ती लेके, थोड़ी देर के बाद फिर जाने का रास्ता बंद कर दूंगा। क्या मतलब? थोड़ी देर के बाद मैं कश्तियों को जलाने वाला हूं। तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियों को जलाया और कहा मुसलमानों बोलो अब क्या तुम्हारे पास एक ही सूरत है, या तो शहादत है या तो फतह है। अब बताओ उंदलोस के साहिल पर जब तारिक बिन ज़ियाद का काफिला उतरा था तो उसने यही कहा था या तो फिर शहादत
या फिर अल्लाह के नाम पर शहादत, या फिर स्पेन पे नबी के नाम का झंडा करेगा। स्पेन के साहिल से जब इकबाल चला था, जब वो चला था, मुझे वो तारीख में इकबाल ने कहा था हट सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, और शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। एक चीज ही कि हम तो से लड़ जाते थे, दस्तों दस्ते दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप में कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की, आगे लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रूहों के जमीन वो शरीकों में हिजाब, एक ही सब पे खड़े हो गए, महमूद आयाज न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नमाज, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, और तू ही कह दे कि उखाड़ा किसने और काट कर रख दिया कुफ्फार के लश्कर किसने, कौन है, किसने फिर किसने वो किया था, वो मुजाहिदीन इस्लाम थे जब उन्होंने स्पेन के साहिल पर अपनी कश्तियों को आग लगा के घोड़े दौड़ाए हैं। आपको पता है मुसलमानों ने कैसी तारीख लिखी थी, कुछ दिनों के अंदर स्पेन के बड़े बड़े शहर फतह हो रहे थे, जरा से चंद मुजाहिदीन इस्लाम ने वो कारनामे दिखाए थे। मगर जो बात बताने की वो ये है कि एक गिरजाघर में खड़े होकर के सारे पादरियों ने मशवरा किया मुसलमानों को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, उन पर मजहबी जुनून तारी है, कैसे रोका जाए। तो उस वक्त में एक पादरी ने से कहा गया कि मुसलमान बहुत खतरनाक हैं, वो तो बिल्कुल जिन्नात की तरह है, जिधर से जाते हैं मारते हुए जाते हैं, कैसे रोका जाए मुसलमानों को। तो उसमें क्या एक पादरी बोला, मुझे इन मुसलमानों से डर नहीं लग रहा है, काफिर का मेरी नजर में ये बड़े नहीं है जो लड़ने आए हैं, काफिर का बड़ी तो वो माए हैं जिन्होंने अपनी कोकों से ऐसे बच्चों को जन्म दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो, ईसाइयों ने ये कहा और यहूदियों ने कि हम मुसलमानों के किरदार को खत्म करेंगे। अब तारीख में हिजरत पैदा, अब मूसा बिन नसीर पैदा, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा, और फिर वो घुस गए हमारे घरों में। वो लोग घुसे नहीं घुसे, औरतें अंग्रेजों की तरह बोलने लगी, इनके कपड़े देखो। अभी मैं बाजार से गाड़ी से आ रहा था, बाजार में कितनी औरतें बेपर्दा थी, जलसे में आके बेपर्दगी करती हैं औरतें, और लड़के कितने खड़े हैं उनके उस तरफ। उन्होंने कहा हम इनके किरदार को खत्म कर देंगे, और हुआ भी यही कि मुसलमान लड़कियां, मुसलमान औरतें आज सैयदाए कायनात की कनीज़ें जो कल तक थी, आज वो बंबई की औरतों के नाटकों से मुतासिर हैं। उन्हीं की तरह कपड़े पहनती हैं, उन्हीं की तरह बोलती हैं, उन्हीं की तरह चलती हैं। माओ और बहनों का असर जब तक कौम पे था, कौम कामयाब थी। आप तो काम पे चले जाते हो, आपके बच्चे को जितना भी नींद देगी उसकी मां देगी, और मां देख रही है सीरियल, गाने, नाटक, बाजे, यही तो सब हो रहा है। अच्छा सुनो, अब औरतों ने क्या किया कि औरतों ने अपना मशलेरा तय कर लिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो सीरियल वाली औरतें कपड़े पहनती हैं उन्हीं कपड़ों की तरह पाकिस्तान के सीरियल देखने लगी। मुसलमान औरतें यहाँ रहती हिंदुस्तान में और पाकिस्तानी सीरियल देखती हैं, वो पाकिस्तानी गंदे घटिया सीरियल जिसमें देवर भावच की मोहब्बत दिखाई जाती है, सास और दामाद की गंदी घटिया मोहब्बत दिखाई जाती है, जिसमें जो माज़अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जिसमें जो बेहयाई की ट्यूशन दी जाती है। इन पाकिस्तानियों से मैं पूछना चाहता हूँ, वो पाकिस्तानियों, मैं पाकिस्तान के बाज़ उलमा का अदब करता हूं मगर सबका नहीं करता, मगर वो जो बदअकीदा जो हमारे हिंदुस्तान को एडवाइस देते रहते हैं, हिंदुस्तान ये करो, हिंदुस्तान वो करो, हिंदुस्तान में ये परेशानी, हम कहते हैं तुम हमारे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। वो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान जो बना है ना, वो कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो बना है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है। मैं कहता हूं चलो तुम्हारा पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, मगर ये बताओ ये जो तुम्हारी फिल्में बनती है, ड्रामे, ये किस नाम पे बन रहे हैं? ये तुम्हारे घर की मुसलमान औरतें
तुम्हारे यहाँ की लड़कियां ये जो नाटकों में नाच रही हैं, ये कौन से नाम पर नाच रही हैं? और बेगैरत कहते हो इस्लामी मुल्क, और तुम यहूदियों की तरह जी रहे हो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहां गंदी फिल्में देखी जाती हैं वो जगह पाकिस्तान है और कोई दूसरा मुल्क नहीं है। सबसे ज्यादा एडल्ट और पॉर्न फिल्म जहां देखी जाती है, एक सर्वे के मुताबिक वो जगह पाकिस्तान है। पाकिस्तानियों, अपने पाकिस्तान पाकिस्तान की तारीफ करो, हमारे मुल्क में के बारे में बातें मत किया करो। हमें अपने मुल्क पर फख्र है, हम हिंदुस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में हैं और सुकून से हैं और आराम से हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे यहाँ जब कोई नमाज पढ़ता है तो उसे डर लगता है कहीं मस्जिद में बम ना फूट जाए, और आए दिन बम फूटते रहते हैं, इस्लामाबाद में धमाके होते रहते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह देखो, तुम जब नमाज पढ़ते हो तो तुम उड़ा दिए जाते हो अपने मुल्क में, और जब हम अपने मुल्क में नमाज पढ़ते हैं तो नमाज हम पढ़ते हैं, हमारी हिफाजत गैर मुस्लिम करते हैं और दुनिया को यह बताते हैं कि हिंदुस्तान में किसी राजा की नहीं, अजमेर के ख्वाजा की हुकूमत है। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, लड़कियों के लिए मशलेरा क्या था? सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी, अम्मी खदीजतुल कुबरा की जिंदगी, अम्मी आयशा की जिंदगी। बोलो, देखो बैठे हो आप, तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। है? मगर लड़कियां उस तरफ चली गई, उस तरफ उन्होंने खातून जन्नत को छोड़ दिया, उन्होंने जो है ना वो राबिया बसरी को छोड़ दिया है? और इसका असर क्या हुआ है? दिसंबर से लेके अब तक, यानी दिसंबर से लेके मार्च तक सिर्फ बरेली जिले में 65 लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों घरों में। नारे लगाओ लगाओ, तो मैं तो लगाता हुआ था नहीं नारे। मैं नहीं थोड़ी कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नारा लगाने का दौर नहीं है ये दौर है अपनी बेटियों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने का। 2014 से लेके अब तक तकरीबन 8 लाख लड़कियां, मैं कहता हूं या तो वो लड़कियां इस्लाम समझी ही नहीं थी, क्योंकि इस्लाम मुसलमान होने के लिए मां का मुसलमान होना जरूरी, और बाप का सही मानों में मुसलमान होना जरूरी। जब माँ नाच रही है, बेटी भी साथ में नाच रही है, तो फिर बेटी अगर इधर चली जाए उधर, रूह तो पहले ही मर चुकी है, ईमान तो था नहीं। छोटी बच्ची 5 साल की नाची, जब 5 साल की बच्ची नाचने लगी तो आपने स्टेटस पे लगा के कहा देखो मेरी बेटी नाच रही है, और तेरी बेटी नाच नहीं रही है, तेरे घर की शर्म खत्म, तेरे घर की हया खत्म। एक 9 साल की लड़की को 10 साल की मैंने आज से 12 साल पहले टोका था एक शादी में। मैंने उसके भाई से कहा था ये पैंट पहन रही है, सुमना करो, तो वो मुझसे बोला आप अपनी बहन पर ध्यान दें, मेरी बहन पर ध्यान न दें। मुझे अपनी बहन पर भरोसा है, और आज के टाइम में वो लड़की गैर मुस्लिम के घर में है। मैं आपसे याद करना चाहता हूं कि जब तुम्हारे घर में टीवियां चली, फिल्में चले, ड्रामे चले, सुभान अल्लाह की बात नहीं सुनो तो फिर यही तो रिजल्ट आना था। वरना खुदा की कसम अभी कुछ दिनों पहले तवज्जो चाहता हूं, अगर ईमान अंदर हो तो कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूं, अगर ईमान अंदर हो तो बता रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले ज़लज़ला आया तुर्की में, 150 घंटे के बाद पता चला कि इस मलबे में कोई है। जब उसको फाड़ा गया, तोड़ा गया, निकाला गया तो अंदर एक लड़की की आवाज आई, कहने लगे बेटी बाहर आओ। उसने कहा बिल्कुल बाहर नहीं आऊंगी, 150 घंटे से भूखी प्यासी है, बोली बाहर नहीं आऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे पास चादर नहीं है। पहले चादर अंदर डालो, चादर अंदर फेंको, पहले पर्दा करूंगी फिर उसके बाहर आऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे अभी तुर्की में ज़लज़ला आया है मगर मेरा ईमान अभी सलामत है। अब
देखो आप मुझे बताओ, पूरी दुनिया की औरतों के लिए मशालेरा कौन था? मशालेरा सैयदा खातून जन्नत, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा चल रही हैं, वो चल रही हैं तो बेमिसाल, वो बोले तो बेमिसाल, उनका लहजा बेमिसाल, उन जरा गौर तो करें, उनके बच्चे बेमिसाल। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, तवज्जो करो, जरा गौर करो। जब माँ अगर जो है वो कुरान की रीडर हो जाए तो फिर क्या होता है आपको बताऊं, ये माँ का असर बच्चों पे कैसे पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ, ये कौन से बच्चे ऐसे हैं जो पागल पैदा होते हैं, ये जो पागल पैदा होते हैं माइंडलेस, ये जो जिनके दिमाग खराब होते हैं, ये बच्चे कौन होते हैं, इनके बारे में उन्होंने मालूमात की कि आखिर ये बच्चे कौन होते हैं। तो उन्होंने उस पर जो है ना रिसर्च किया। 25 साल, कितने साल बोलो, 25 साल के बाद का ये वो बच्चे थे जो अपनी माँ के पेट में थे, तो माँ को मारा बाप ने, यानी अपनी बीबी पर हाथ उठाया। एक हामिला औरत पर हाथ उठाकर उस जालिम ने ये समझा मैं बीबी को मार रहा हूं, मगर उस बेवकूफ जाहिल ने अपने बच्चे के दिमाग को खराब कर दिया। उसने मारा तो बीबी को, असर बच्चे के दिमाग पे हो गया। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, माँ के सोने का, मेडिकल साइंस कहता है माँ के खाने का, सोने का, रोने का, टेंशन का असर बच्चे पे होता है। यानी बच्चा की माँ जो है उसका असर। अब जब प्रेग्नेंट मोमेंट में औरत डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है ताकत बढ़ाना चाहती है, बच्चा ताकतवर पैदा हो, तो ऐसा करना कि सेब खाना, आयरन बढ़ता है। अगर तुम खाओगी बादाम आयरन बढ़ेगा, अगर खाओगी अगर संतरा तो आयरन बढ़ेगा, अगर अमरूद खाओगी तो जो है वो अब आयरन बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे और बच्ची पे असर नहीं होगा? इधर वाले बोलो तो सही तरह बोलो, होगा नहीं असर, होगा। बोलो पीछे वाले बोलो, होगा नहीं होगा। तो अब अपने देखना कि जब तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीबी, तुम्हारी कोई भी घर वाला प्रेग्नेंट मोमेंट में औरत हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें करो, उसे कुरान पढ़वाओ, उसे दुरूद पढ़वाओ। मेरा इमाम कहता है कि अगर बच्चा, आला हज़रत फरमाते हैं, अगर बच्चा पैदा हो और माँ पहली बार दूध पिलाए और उसी वक्त नबी पर दुरूद पढ़ दे तो अल्लाह उस बच्चे को आशिक़ रसूल बना देता है। क्या बना देता है बोलो, बोलो तो सही, क्या बना देता है? तवज्जो चाहता हूँ आजकल मैं। अच्छा सुनो, मदीने के सहाबा तो लाजवाब हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, मगर मदीने की वो सहाबियात भी लाजवाब हैं जिनके बारे में लिखा है अंग्रेजी राइटरों ने। वो कहते हैं हमें मदीने के वो मुजाहिदीन तो हमें पता लगा, उन्होंने तो दुनिया को बतलाई था, मगर कहते हैं उस मदीने की औरतें भी कम नहीं थी। ये अंग्रेज लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? ये कौन लिख रहा है बोलो, अंग्रेज। कहते हैं मदीने की तरह औरतें भी नहीं थी, अगर मर्द मदीने की तरह नहीं। भाई बोलो तो सही जरा यार। देखो मिंबर पे जो लोग बैठते हैं उन्हें बोलना चाहिए, बोलो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो अल्लाह की रहमत बरसती है। भाई उलमा के ऊपर तो जिम्मेदारी है ना, जरा बोले जरा सुभान अल्लाह, बोले तो सही जरा सुभान अल्लाह। सहाबी लाजवाब तो सहाबिया भी लाजवाब, मदीने के मर्द लाजवाब, मदीने की औरतें भी लाजवाब। अंग्रेज लिखते हैं कि हमने आज तक किसी एक भी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा कि मदीने की औरत ने अपने बच्चे को जंग पे भेजा हो और ये कहा हो मेरे बेटे खैरियत से आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। नहीं नहीं, मदीने की औरतें एक बात कहती थी, ये मदीने की रस्म थी, ये मदीने का रिवाज था कि जब वो जंग पे जाता था उसका बेटा, तो वो कहती थी बेटे तू अकेला है मेरा लाडला, मगर मैं तेरा इंतजार नहीं करूंगी। जब तू पैदा हुआ था तभी मैंने कहा था या अल्लाह इसे जिंदगी देना, मैं तेरे नाम पे शहीद, मैं तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगी। मगर मेरे रब ने रब की बारगाह में अर्ज़ की थी, मगर मेरे लाल मेरे बेटे याद रखना, जब जंग में जाए और जब तीर चले, जब बात भाले चले, जब तलवारें चले, तो ख्याल रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। और सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सलाम करें उसके आस्थाने को। इकबाल कहता है कि जब लोग ये कहते हैं कि हुसैन ने हक अदा कर दिया करबला में, तो मैं कहता हूं अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी किया करो। पूरी बात ये है कि हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर बेटा अपने बाप का राज है। क्या है बोलो? यानी बाप जो छुप के करता है, कभी कभी बेटा वो खुल के कर देता है। अब तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो।
मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। जरा बोले तो सुभान अल्लाह। शादी तो आपकी भी घरों में होती है। शादी क्या होती है? माज़अल्लाह झगड़े गाने होते हैं, डांस होते हैं, डीजे होते हैं। शादी क्या होती है? रुसवाइयां होती हैं। शादी में अपनी बहनों को बेपर्दा ले जाने वाले सुने। मौला अली कहते हैं मेरी शादी, कहते हैं जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीबी फातिमा, कहते हैं जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीबी फातिमा मेरे रूम में आई, मेरे कमरे में आई तो मैं उन्हें देख के रोने लगा। फातिमा ने मुझसे पूछा आपको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है? तो मैंने उनकी तरफ देख के कहा बात ये कितनी भी गरीब की शादी हो, लड़की की मगर एक जोड़ी कपड़े होते हैं, मगर आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हो उसमें 17 पेमेंट लगे हुए। कितने पेमेंट? हुजूर ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया था तो 17 पेमेंट की चादर में। सैयदा फातिमा ने अर्ज की मेरे अब्बा ने फरमाया मेरे सरताज कि अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। आप लोग कहीं और हैं शायद, ध्यान मेरी बात पर दे नहीं रहे। इसको जरा एहसास करके सुनो कि हुजूर ने अपनी बेटी की शादी की। मैंने आलम ख्याल में मोहब्बत में अर्ज की थी, है मेरे आका बेटी आपकी लाडली है, अकेली बेटी आपकी लाडली बेटी है, सबसे छोटी बेटी है सैयदा फातिमा ज़हरा। आप उनको जो है वो रुखसत कर रहे हैं तो कपड़ों में आप एक जोड़ी कपड़े नहीं दिए, आपने ये चादर पहमत की। तो रहमतों से आवाज आई है आलम ख्याल में, इस वजह से जब मेरा कोई उम्मती अपनी बेटी को रुखसत करे और उसकी बेटी के पास कपड़े अगर कम हो तो वो मेरी बेटी के बारे में सोचे कि मैंने अपनी बेटी को कैसे रुखसत किया। मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी के दूसरे दिन मेरे पड़ोसी ने कहा आप मेरे घर दावत खा लें, आपकी बीवी अभी नई नवेली दुल्हन है, वो काम तो करती नहीं होंगी। तो मैंने कहा आप कैसी बात करते हैं, फातिमा को आप आम औरतों की तरह समझते हैं? फरमाते हैं मौला अली मैंने कहा कि मेरी फातिमा फजर के बाद इतना काम किया है उन्होंने शाम तक कि उनके हाथों में जख्म थे। अल्लाह के रसूल जब मदीने से जाते हैं तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा से मिलते हैं, जब वापस आते हैं तो सैयदा से मिलते हैं। एक दिन हुजूर जब आए हैं वापस तो नया पर्दा पड़ा हुआ है सैयदा के घर के बाहर, और आपको मौला अली ने एक जंग पे से कुछ कमाले गनीमत मिला था तो आपने कुछ चांदी का कुछ जेवर दे दिए थे। तो जब हुजूर ने ये देखा तो सरकार बगैर मिले बेटी से वापस आके मस्जिद नबी शरीफ में जाके बैठ गए। और जब हुजूर वहां जाकर के बैठ गए और हजरत अली आए, देखा तो सैयदा फातिमा रो रही हैं। अल्लाहू अकबर, पूछा क्या हुआ? कब बात ये मेरे अब्बा आए थे, नाराज होकर के चले गए। हजरत अली कहते हैं मैं मस्जिद में से आया हूं तो हुजूर को भी मैंने रोते देखा। चलो फातिमा अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचते हैं। जाके दोनों मियां बीबी पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल। सैयदा फातिमा अर्ज करती अब्बा आप क्यों नाराज हैं, क्या आप मुझसे नाराज हो गए? नहीं नहीं बेटी मैं तुम आपसे नाराज नहीं हूं, मगर ये कि बदर के यतीम भूखे रहे और फातिमा के हाथों में चांदी और सोने के जेवरात हो, ये मुझे पसंद नहीं है। ऐ मेरी बेटी जब असहाबे सुफ़ा भूखे रहे और मेरी बेटी के हाथ में चांदी के कंगन हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरी लाडली मेरी बेटी सैयदा पर्दा उखाड़ के लाई थी, जेवर उतार के आई थी, हुजूर की बारगाह में अर्ज करती कह लगे अब्बा अली ने कहा था, अली मेरे शोहर हैं, उनके कहने पर पहली मर्तबा ये जेवर पहने हैं, वरना मुझे भी ये जेवर पसंद नहीं है। आप ये यतीमों को दे दीजिए, आप ये किसी लंगर खिला दीजिए, इसका ये ले लीजिए अब्बा। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। सैयदा ने सब कुछ दे दिया। कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। एक दिन सैयदा फातिमा अपने अब्बा से मिलने के लिए आ रही है। अम्मी आयशा रिवायत करती हैं कि खातून ने जन्नत तशरीफ ला रही थी। मैंने कहा हुजूर फातिमा आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। फातिमा आई और हुजूर के पास जब आई तो ऐसे करके ना ये जो है ना ये ऐसे करके चादर बंदी हुई है, ऐसे करके ऐसे। पूछा क्या हुआ फातिमा, ये क्या है? ऐसे करके खोला, अब्बा ये रोटी लाई हूं। तो हुजूर ने रोटी को, गर्म रोटी थी, मुंह में रखा, एक लुकमा लिया है तो हुजूर की आंखों से आंसू गए निकले। अब्बा क्यों रोते हैं मेरे अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा? हुजूर ने फरमाया फातिमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप ने के मुंह में किया है। सैयदा कहने की अब्बा आप खा लीजिए, 5 दिन से मेरे घर में भी कुछ नहीं था। अली आज जौ लेके आए तो पहले मैंने जौ पीसे, फिर मैं पानी निकाल के लेके आई कुएं से, उसके बाद चक्की चला के रोटी बनाई है और मैंने अब्बा एक भी लुकमा नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊं। बेटियों से मोहब्बत किया करें।
50 बेटे भी मिलके एक बेटी का मुकाबला, एक बेटी का मुकाबला। बहनों के घर जाया करें, बहनों के घर। देखो मुझे बड़ी परेशानी होती है जब